सदियों से एस्ट्रोबायोलॉजी की दुनिया मंगल ग्रह पर जीवन के आइडिया से पैशनेटली जुड़ी हुई है। और हो भी क्यों ना, पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह में भी एक सेंट्रल कोर, एक चट्टानी आवरण, एक ठोस परत और पानी है। मंगल की इन खासियतों ने वैज्ञानिकों को इसकी और खोज करने के लिए और आकर्षित किया है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से जब स्पेस एक्सप्लोरेशन ज्यादा एडवांस हो गया, वैज्ञानिकों ने अपना बेस्ट देने का काम करते हुए कई सफल मिशंस को अंजाम दिया। मंगल ग्रह पर भेजे जा रहे स्पेस प्रोब्स और स्पेस क्राफ्ट से लेकर खोजकर्ताओं ने मंगल के नेचर और इलाके की गहराई से स्टडी की है और ये काम अब भी जारी है। वो भी इस हद तक कि यूएस इंटेलिजेंस सर्विस CIA ने मंगल ग्रह पर पानी और चट्टानों के अलावा और क्या मौजूद है, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। इन निष्कर्षों ने वैज्ञानिकों को चौंका दिया, क्योंकि उन्होंने पाया कि मंगल ग्रह पर जीवन है, एलियन लाइफ। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। क्या ये सब आपको मैट डेमन की द मार्शियन की याद नहीं दिलाता, जिसमें दिखाया गया कि कैसे मंगल ग्रह पर अपने दल द्वारा छोड़े जाने के बाद डीमन कैसे रेस्क्यू होने से पहले वहां के कठोर वातावरण से बच जाता है। फिल्म में रहने लायक थोड़ी सी कंडीशंस को दिखाया गया है और मंगल के नेचर को पृथ्वी की तरह माना गया है। ऐसे में क्या ये बात आपको हैरान करते हुए ये सोचने पर मजबूर नहीं करती कि लाल ग्रह पर क्या सच में जीवन है? क्या सच में मंगल ग्रह पर एलियंस रहते होंगे? क्या ये थ्योरीज और सबूत आपके मन में ये सवाल नहीं उठा रहे कि शायद मंगल ग्रह पर जो इकोसिस्टम बना है वो एलियंस की वजह से है? UFO या एलियंस का दिखना अब सिर्फ इमेजिनेशन और क्रिएटिव नतीजों तक सीमित नहीं रहा, जिसे हम अब तक टीवी पर देखते आ रहे हैं। फिर चाहे वो 2018 में इराक में अमेरिकी सेना के अड्डे पर देखा गया जेलीफिश UAP हो, या मियामी में एक मॉल के बाहर देखा गया 10 फुट का एलियन, या फिर ब्राजील में एक पहाड़ी पर देखा गया एलियन हो। पिछले कुछ दशकों में कई UFO देखे गए हैं, जिससे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के अस्तित्व के बारे में लोगों का शक यकीन में बदला। हालांकि एलियंस में CIA की दिलचस्पी कब और कैसे बढ़ी, ये अब तक किसी को नहीं पता, लेकिन सदियों से इसमें उनकी रुचि देखी गई है। और 2023 का UAP डिस्क्लोजर एक्ट का शुक्रिया, जिसने अमेरिकी सरकार को 25 सालों के अंदर UAP देखे जाने पर तैयार डेटा को जनता के सामने लाने के लिए मजबूर किया। इससे एलियंस के बारे में आम धारणा को लोग मानने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ और प्राणियों पर पकड़ मजबूत करने के लिए CIA द्वारा चलाए गए अलग अलग ऑपरेशंस में से एक ऐसा भी था जो नेचर में अजीब था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एलियंस के ठिकाने का पता लगाना शामिल था, लेकिन पावर ऑफ द माइंड के जरिए। CIA के प्रोजेक्ट स्टारगेट ने रिमोट व्यूइंग की रणनीति को तैनात किया, जिसका इस्तेमाल कोल्ड वॉर के दौरान किया गया था। ये दूर से घटनाओं, साइट्स या इंफॉर्मेशन को मानसिक रूप से देखने का कौशल है। स्टारगेट प्रोजेक्ट के तहत एजेंसी ने सैन्य और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस में मानसिक घटनाओं का फायदा उठाते हुए मानसिक ऑपरेटिव्स को दूर से देखने और एलियंस के ठिकाने का पता लगाने के लिए नियुक्त किया, जबकि वे अलास्का में माउंट हेज में एक एलियन अड्डे की पहचान करने में सफल रहे। उन्होंने मंगल ग्रह पर भी एलियंस की पहचान की। जी हाँ, बताया जा रहा है कि प्रोजेक्ट स्टारगेट के तहत खुफिया एजेंसी ने मंगल ग्रह पर रहने वाले ह्यूमनॉइड्स की मौजूदगी स्थापित की है। एक पूर्व CIA ऑपरेटिव जो मैकमोनिगल, जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे, उन्होंने देखा कि एक 10 फीट लंबा ह्यूमनॉइड लाल ग्रह पर पिरामिड्स में पनाह ले रहा है। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताते हुए कहा कि एक अधिकारी ने उनसे एक साइट देखने के लिए कहा। लोकेशन उनकी जेब में एक कागज के टुकड़े पर थी। अपनी मानसिक काबिलियत को मोशन देने पर पूर्व संचालक ने बहुत बड़े पिरामिड्स देखे। उनके मुताबिक ये पिरामिड्स बड़े कमरों वाले गिजा के पिरामिड से भी बड़े थे।
आगे की जांच से उन्हें पता चला कि पनाह कुछ प्रलय से बचे लोगों के लिए सुरक्षा का एक रूप था और जो अभी किसी के इंतजार में रुके हुए हैं। हालांकि सभी ह्यूमनॉइड मर चुके थे, लेकिन ये मैकमोनिगल की मानसिक काबिलियत के इस्तेमाल का अंत नहीं था। जैसे ही उन्होंने लोकेशन की दूर से जांच करना जारी रखा, उन्होंने पाया कि पिरामिड्स में शव पूरी तरह से मानव नहीं थे, बल्कि इंसानों की एक विशेष प्रजाति के थे। एक बार जब रिमोट व्यूइंग खत्म हो गया तो पूर्व संचालक को कागज का टुकड़ा दिखाया गया जिस पर लिखा था मंगल 1 मिलियन साल ईसा पूर्व। खैर, ये एक कथित मानसिक व्यक्ति का रिकाउंट था, लेकिन मंगल ग्रह की सैटेलाइट इमेजेस है जिनमें बार बार 4 और 5 तरफ की दीवारों वाली संरचनाएं दिखाई देती हैं, जो मूल रूप से कॉनिकल पिरामिड्स हैं। मंगल ग्रह के इलाकों में रहस्यमयी पहाड़ भी शामिल हैं। क्या ये वही एलियन पिरामिड्स हो सकते हैं जिन्हें रिमोट व्यूअर्स ने प्रोजेक्ट स्टारगेट में देखा था? माउंट हेज वाले अलास्का ट्रायंगल के आसपास यूएफओ और एलियंस की अटकलें समय के साथ फेमस हो गई हैं। ऐसी अटकलें हैं कि माउंट हेज एक एलियन बेस है और ऐसी संभावना है कि इसका इस्तेमाल एलियंस द्वारा पिरामिड के रूप में किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने कथित तौर पर मंगल ग्रह पर किया था। उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा यूएफओ देखे जाने की खबरों ने उनके डाउट को हकीकत में बदल दिया। ये सेलेस्टियल एक्टिविटीज किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या पिरामिड्स के बनने में असल में एलियंस का कोई संबंध है। क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिए जो एलॉन मस्क ने कहा था, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि पिरामिड एलियंस द्वारा बनाए गए थे? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।